नमस्कार साथियों। जिस संवाद को हमने शुरू किया था उसी संवाद में मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग जैसलमेर शहर के जो पर्यटन स्थल हैं और जैसलमेर ज़िले के जो पर्यटन स्थल हैं उनमें सबसे खूबसूरत जो जगह आती है वो है जैसलमेर के मखमली धोरे। और उन मखमली धोरों में अगर सम और खुड़ी का जिक्र नहीं हो तो निश्चित तौर पर शायद हम लोग न्याय नहीं करेंगे कि सम और खुड़ी के धोरे जो हैं मखमली धोरे उनको भी हमें बहुत संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के जो भी पर्यटक जैसलमेर आते हैं वो यहाँ की वास्तुकला को, स्थापत्य को, यहाँ के सौंदर्य को, यहाँ की खान पान को, यहाँ की रीति रिवाज को, यहाँ के वेशभूषा को देखते हैं। साथ ही साथ वो जब थार के डेजर्ट में जाते हैं तो रेगिस्तान में जाने के बाद उन्हें वैसे मखमली धोरे देखने बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन पर कैमल राइडिंग करना और उनके साथ वहाँ बैठकर हमारी यहाँ की एक लोक संस्कृति है, यहाँ का लोक संगीत है, लोक धुनें हैं, लोक गीत है, लोक नृत्य हैं, उन्हें सुनते हैं और उन्हें अपने जहन में किसी वीडियो की तरह उतार लेते हैं। तो हमारी ये जो संस्कृति है इसके संवाहक हमें बनना है सभी को, जिस तरीके से हमारे लोक कलाकार इसके संवाहक है। ठीक इसी प्रकार अगर जैसलमेर कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसकी इच्छा होगी कि वो जैसलमेर जब आए तो न सिर्फ यहाँ का सोनार किला देखे, न सिर्फ गड़ीसर तालाब देखे, न सिर्फ पटवा हवेली, सालम सिंह हवेली या नथमल हवेली देखे, साथ ही साथ जैसलमेर के चारों दिशाओं में जो अलग अलग हमारी धरोहर है वो सबको देखे और उनमें जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाए गए वो जो गांव जो आज निर्जन हैं लेकिन सुंदर स्थापत्य का नमूना है, उनमें से विशेष रूप से कुलधरा, खाबा, खाबिया, खाबा फोर्ट और उसके साथ साथ अलग अलग गांवों में अलग अलग छतरियाँ, अलग अलग तालाब, बेरियाँ, कुएं, बावड़ी और खड़ीन जो हैं वो देखने योग्य है। उन पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए जो खड़ीन हैं वो निश्चित तौर पर ये इंगित करते हैं कि जैसलमेर के पुराने जो लोग थे वो जल संरक्षण, जल संवर्धन और पानी की महत्ता को कितना समझते थे और किस तरह सबसे कम बारिश होने वाले क्षेत्र में भी पानी को संरक्षित करके उससे खेती करना, अनाज उत्पादन करना और अपने पशुपालक के साथ साथ अपना व्यवसाय करते थे। ये अपने आप में शानदार धरोहर है। जैसलमेर की जब बात करूं और दो चीज़ों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक है हम सभी के लोक देवता बाबा रामदेव जी की धरती रामदेवरा और माँ तनोट राय की धरती तनोट राय मंदिर, घंटियाली राय मंदिर जो सीमा में बसा हुआ है और पाकिस्तानी सीमा पर बसे इस मंदिर ने कई चमत्कार दिखाए हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जैसलमेर आने वाला प्रत्येक पर्यटक रामदेवरा भी आता है और तन्नोट भी आता है। साथ ही साथ वो जैसलमेर के कई ऐसे क्षेत्रों से होकर गुजरता था पहले जब यहाँ कैमल सफारी होती थी या जिप सफारी होती थी। 3 दिन 3 रातों का वो टूर हुआ करता था, पैकेज हुआ करता था और जैसलमेर शहर से विदेशी पर्यटक ऊँटों पर सवार होकर यहाँ के पुराने गाँव में होकर गुजरते थे। जैसलमेर से जीआई जाते थे, जीआई से मूल सागर से आगे जाजिया, डेढ़ा, दामोदरा होते हुए सम जाते थे। ठीक इसी प्रकार जैसलमेर की धरती पर चारों ओर एक से एक सुंदर स्थापत्य का नमूना है, क्योंकि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जहाँ न सिर्फ धोरे हैं वरन प्लेन मैदानी इलाके भी हैं, पठारी इलाके भी हैं और कई ऐसे साक्ष्य हैं जो आदिकाल में यहाँ समुद्र होने का भी निशानी देते हैं। इसमें आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो अपने आप में बहुत ही सुंदर स्थान है। जैसलमेर जो भी पर्यटक आए वो हम सभी का मेहमान होता है और उस मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे अच्छा भोजन दें, साफ़ सुथरा भोजन दें, उसकी हम आवभगत करें, उसको हम स्नेह दें, प्यार दें, उसके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करें और वो बार बार जैसलमेर आना चाहे और वो स्वयं ही न आए और लोगों को भी प्रेरित करे। ऐसा प्रयास हम सभी को करने की आवश्यकता है। तो हम लोग
लगातार इसी तरीके से संवाद करेंगे और जैसलमेर जिले और जैसलमेर शहर के पर्यटन को पंख लगें। जैसलमेर जिले को देखने के लिए अधिक से अधिक देशी विदेशी सैलानी आएँ और अच्छी स्मृतियाँ लेकर यहाँ से जाएं। यहाँ से जाने के बाद कुछ भी बुरा संदेश लेकर न जाएं। वो यहाँ की इतनी प्रशंसा करें कि अपने साथ साथ वो हजारों और लोगों को आकर्षित करें जैसलमेर की तरफ, ताकि वो यहाँ आए और यहाँ के स्नेहिल व्यवहार, बहुत ही सद्भावना और प्रेम पूर्वक किए गए आपके स्वागत आतिथ्य को स्वीकार करते हुए और लोगों को भी प्रेरित करें कि वो जैसलमेर की ओर आएँ और जैसलमेर आकर जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा दें, निखारें। यहाँ आकर वो जैसलमेर को देखें और अपनी मधुर स्मृतियाँ लेकर अपने घर लौटें। धन्यवाद। जय हिंद।